भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 29/1/2025 रिवाइज डेट है 24/4/1967। समझदार बच्चे, ज्ञान की बातों को और कोई भी समझ नहीं सकते, तुम बच्चे ही समझ रहे हो। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहता है, हम आत्मा पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए, आत्माओं को पहचान मिली है, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यह कितनी महीन बातें हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। भक्ति मार्ग के और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, या तो कहेंगे बोल सत वाहे गुरु या नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं रहती, एक ही बार कह दिया, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बाप भी एक ही है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं, मामेकम याद करो। एक बार सुना बस, नया तो कोई यहाँ आ नहीं सकता। पहले सीख कर फिर यहाँ बैठते हैं। हम जब बाप के बच्चे हैं तो उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी जाना है बाप के द्वारा कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो हम उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर भी कहते हैं। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। ऐसे तो शिव बाबा की संतान सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई जानते नहीं। तुम बच्चे उठते बैठते जानते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान किया है कि हमको याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं, यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना, शरीर तो पाठ बजाकर चला जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। अभी हमने यह अंतिम 84वां जन्म लिया है। अभी बाप ने आत्मा को याद दिलाया है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, पाठ बजाया है ना। यह बुद्धि में रखना है कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने अब हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी वो कलयुगी कहते रहते हैं कि भगवान आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो कि बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को तुम ही जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच में। सतयुग में सत्य पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग है ही सचखंड। सतयुग में जो होकर गए हैं उनके यहाँ चित्र है। सबसे पुराने ते पुराना चित्र यह लक्ष्मी नारायण का चित्र है। इनसे पुराना चित्र कोई होता नहीं। जो होकर गए हैं उनके चित्र हैं। ऐसे तो बहुत मनुष्य अपने अपने कल्पना, जल्पना और भावना के आधार से अनेक प्रकार के चित्र भी बैठ बनाते हैं। जैसे हनुमान, गणेश आदि कोई होकर थोड़े ही गए। ये सब भक्ति मार्ग में मन गढ़ंत चित्र बैठ बनाए हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र बनाया है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी ही हो सकती है। अम्बा को भी भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। अकासुर बकासुर की भयानक शक्ल दिखाते हैं।
ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही है। पुलिस के सिपाही लड़ाई आदि में ड्रेस ऐसी पहनते हैं जो भयंकर रूप बन जाता है तो मनुष्य ही ना। मनुष्य के शरीर पर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावटें करते हैं तो रूप बदली हो जाता है। तो यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। मनुष्य तो मनुष्य ही है, जानवर जानवर की ही संतान होते हैं। यहाँ मनुष्य कोई कैसे लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। यहाँ ड्रेस देखो हर एक की कैसे कैसे है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहोगे हम ऐसे स्कूल में वहाँ पढ़ाई करते हैं। देखेंगे भी वो जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है। भक्ति में भी धंधा धोरी को तो करते थे ना। फिर अपने अपने इष्ट देव व देवी को याद भी करते रहते हैं। जैसे मीरा है, कितना याद करती थी। कृष्ण की पुजारन थी, ध्यान में जाती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। यह सब है भक्ति, उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वो यह समझ नहीं सकते कि तुम विश्व का मालिक बनोगे। तुम जानते हो कि यह पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा नहीं सुनाई है, वो तो शिव शंकर को मिला दिया है। आजकल तो मनुष्य अपने पर नाम भी रखवा लेते हैं, शिव शंकर, राधा कृष्ण। अब बाप सब बातें तुम बच्चों को समझा रहे हैं। यह भी सुनते हैं बाप बिगर सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ही यह भी था। ड्रेस आदि सब वही है, जैसे घर में माँ बाप बच्चे आदि होते हैं, फर्क कुछ भी नहीं। बाप इस रथ पर सवार होकर आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कब बैल पर सवारी दिखाते हैं, मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मंदिर में कब बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है ही शरीरधारी, वो थोड़ी ही बैल पर बैठेंगे। कितना रोला भक्ति मार्ग में है। मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। परंतु अहंकार कितना है, कितने टाइटल्स मिले हुए हैं। बाप को ही नहीं जाना तो कोई काम के नहीं रहे। उनको भक्ति मार्ग का ही नशा है, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इस संगम पर। तुम हो तो इसी दुनिया में, परंतु बुद्धि में जानते हो कि हम ब्राह्मण संगम युग पर है, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही भारत में हैं, इसमें ही बाप कहेंगे हम संगम युग पर है। यह संगम युग बहुत छोटा है, इनको 100 वर्ष मिले हुए हैं, जब तक कि विनाश हो। बच्चे जानते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होना जरूर है। तुम्हारे में भी कोई थोड़े ही जानते हैं। अगर जानते हैं कि विनाश होने वाला है तो अपनी तैयारी में लग जाएं, बैग बेगेज तैयार कर लेवे। बाकी थोड़ा समय है, भूख मरेंगे। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। पवित्र ब्राह्मण है ना, याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। वो ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं,
तुम ब्राह्मण ही योग में रहते हो। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है, गपोड़ा चल नहीं सकता। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मैं सिमरन योग्य हूँ व 50% योग में हूँ। कोई भी कह नहीं सकते। ज्ञान भी चाहिए। योग किसी को भी दिखेगा तो अपनी ताकत से ही कोई को भी शांत कर देगा, सन्नाटा हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यहाँ खास प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी कोई सब याद में रहते नहीं हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वो फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ बिठाना उनको चाहिए जो समझे कि मैं ड्रिल टीचर हूँ, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि का योग और कोई तरफ नहीं जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं। वो कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा नहीं दे सकते। वो सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाप को जानते ही नहीं हैं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं। वो तो है नहीं। तुमको श्रीमत मिलती है कि मामे कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म पाप आत्मा बनते आए हैं। धीरे धीरे कला कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, दिखने से इतना मालूम होता है अभी कोई भी संपूर्ण बना नहीं है, न कोई जल्दी बन सकते हैं, टाइम पड़ा है। तुमको सब साक्षात्कार होगा। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बतावे कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है, कितनी छोटी आत्मा है। यह भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यह सभी ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भागना आदि सब ड्रामा में नोंद थी। अभी बाप शिक्षा देते हैं पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बन फिर पावन बनती है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें करते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की। इतनी छोटी आत्मा है, उसमें ही इतना पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा तो विनाशी है ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते जो बाप समझाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। पत्थर बुद्धि है ना, इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बनती है। पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि पारसनाथ ही बनाते हैं। यह अभी तुम समझते हो। हम आत्मा पारस बुद्धि थे, अभी हमारी पत्थर बुद्धि हो गई है। कितनी छोटी आत्मा है। इन बातों का बुद्धि में स्मरण करना चाहिए। आत्मा कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाती है। कितनी आत्माएं हैं, वो होते हैं हद के एक्टर, वो होते हैं बेहद के। इन ज्ञान की बातों को और कोई भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे ही समझ रहे हो। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहता है, हम आत्मा पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। आत्मा को पहचान मिली है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यह कितनी महीन बातें हैं। समझाने में भी मेहनत लगती है। दो बाप को भी समझाना है। तुम आत्मा बाप को याद करते हो ना। तुम आत्मा हो तो तुम्हारा बाप कौन है। आत्मा एक बिंदी है जो 84 का चक्र लगाती है। आत्मा विनाश नहीं होती। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह ज्ञान देता हूँ, फिर तुम भूल जाते हो। फिर आकर तुमको यह गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ। यह कोई शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ।
बाबा भी बिंदी है। लौकिक रीति से तो बाप भी बड़ा, टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बाप भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाता हूँ। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात थोड़ी ही है। यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। यही विश्व के मालिक थे और कोई नहीं था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। पहले पहले मोटे रूप में समझाकर फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वो फिर इतना बड़ा लिंग रूप रख देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाते हैं। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वो ही फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो, तुमको हम बादशाही देता हूँ। अब इस सर्विस में लग जाना है। यह भी निमित्त बना है। सभी तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। नशा चढ़ी तो आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर पाई पैसे का क्या धंधा करना। छोड़ो इस गधाई को। बाप बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं कितनी बड़ी प्रारब्ध इस थोड़े समय का पुरुषार्थ से। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ ना, कुछ भी चूचा मत करो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है पावरफुल महादानी भव। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का ना तो समय रहेगा न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिखाने के निमित्त बनना पड़े। जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और कोई आया और एक सेकंड में शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, फौरन ही उसकी भावना पूरी हो जाएगी। इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से जमा करेंगे, तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। जिसकी जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। अभी शक्तियों का स्टॉक अंदर अनुभव हो, तभी समझे कि अब संपूर्ण स्टेज की व प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।